हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। प्रश्नावली ट्रायंगल टॉपिक का एक क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं आपको इसको आसान तरीके से कराने वाला हूँ, क्योंकि ये जो चित्र आपके सामने बना हुआ है बोर्ड पर, ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इसको बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी होती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और आगे आने वाली वीडियो जो भी क्लास की मैं डालूंगा वो आपको तुरंत मिलती रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में ये देखना होता है कि दिया क्या हुआ है। जो भी क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ होता है वो हमें सबसे पहले लिखना होता है। उसके बाद में हम उन दोनों त्रिभुजों पर आ जाएंगे जिन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग करना होता है, कॉन्ग्रुएंस करना होता है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया हुआ है कि ये एडी वाली भुजा के बराबर है। AB बराबर AD एवं क्या दिया हुआ है, और AC वाली भुजा AE वाली भुजा के बराबर है। AC बराबर AE। इनके अलावा दो कोण भी बराबर दे रखे हैं उन्होंने। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। इस वाले कोण का नाम क्या होगा? BAD। देखिए, कोण का जो भी नाम बनता है वो कैसे बनता है? जिस बिंदु पर, जिस वर्टेक्स पर जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो बीच में रहता है और अगल बगल वाले अगल बगल में ही रहते हैं। तो BAD इस कोण का नाम है। कोण BAD बराबर होगा किसके? दे रखा है ये इस वाले कोण के। इसका नाम क्या बन जाएगा? EAC। EAC बिल्कुल यही दे रखा है आपके इस वाली बुक में। आपकी जो भी बुक है 9th क्लास की, उसमें यही आपके सामने क्वेश्चन गिवन है। अब हमें करना क्या है? हमें दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। ठीक है, और सर्वांगसम करने के लिए आपको जैसे कि पहले से पता होगा कि तीन चीजों को बराबर करना होता है। कोई भी तीन चीजें बराबर कर लो, या तीनों भुजाएं बराबर कर लो, या दो भुजा और एक कोण बराबर कर लो, या एक भुजा दो कोण बराबर कर लो। ये नियम होते हैं सर्वांगसम करने के लिए। SSS नियम, SAS नियम, ASA नियम, और समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम लगता है? RHS नियम। तो चलते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछने वाला हूं। जैसे ये दोनों कोण बराबर है, अगर इन दोनों बराबर कोणों में मैं थोड़ा थोड़ा हिस्सा जोड़ लूं, जैसे कि इस वाले कोण में भी मैं इस छोटे से हिस्से को जोड़ लूं और इस वाले कोण में भी इसी छोटे हिस्से को जोड़ लूं, तो जो परिणाम निकलेगा, जो आंसर निकलेगा, वो भी तो बराबर ही रहेंगे। क्योंकि 9th क्लास की जो एक चैप्टर है यूक्लिड वाला, उसमें ये हमें क्लियर अवधारणा बताई हुई है कि समान में समान जोड़ने पर परिणाम भी समान ही प्राप्त होते हैं। यानी कि बराबर वाले जो भी लिखे हुए हैं मान, उनमें बराबर बराबर हिस्सा अगर जोड़ते हो तो परिणाम भी कैसा रहता है? बराबर ही रहता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं क्या करने वाला हूं? इस वाले हिस्से को इन दोनों में जोड़ने वाला हूं। तो इस वाले हिस्से का नाम क्या होगा? इस कोण का नाम क्या होगा? सभी बताइए। तो देखो, इसका नाम होगा CAD। क्या नाम बनेगा इसका? नाम CAD। कोण BAD प्लस कोण CAD। CAD को इसमें जोड़ लिया, EAC प्लस कोण CAD इसमें भी जोड़ लिया। चलिए बताइए, BAD और CAD को जोड़ने पर कौन सा कोण बना? BAD और CAD को जोड़ने पर कौन सा कोण बना? BAC तक। कौन सा बन गया बेटा? BAC। ऐसे इसमें बताओ, इस वाले कोण में इस वाले कोण को जोड़ने पर कौन सा कोण बनेगा? EAD। कौन सा बनेगा? EAD। ठीक है, चलिए अब आते हैं त्रिभुज BAC एवं त्रिभुज कौन सा? EAD में कौन कौन सी बातें इनमें बराबर है?
देखो अब इनमें कोई तीन चीजें बराबर करनी है। सबसे पहली बात हमें पता चल रही है अच्छा मैं इन दोनों त्रिभुजों को थोड़ा अलग बना लेता हूं जिससे कि तुम्हें आसानी रहेगी समझने के लिए। ये वाला त्रिभुज बना लेता हूं मैं ऐसे ए बी सी और उस वाले त्रिभुज को बना लेता हूं मैं ऐसे ए डी ई। ठीक है, इनमें क्या क्या बराबर दे रखी है भुजाएं? ये वाली भुजा ए बी वाली भुजा किसके बराबर दे रखी है? ए डी के। देखो ए बी वाली भुजा ए डी वाली भुजा के बराबर दे रखी है यानी कि ए बी वाली ए डी वाली के बराबर है और ए सी वाली भुजा ए ई वाली भुजा के बराबर है। देख लो ए सी वाली भुजा ए ई वाली के बराबर है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। हो गई तीन चीजें बराबर, लिख दो इनको। ए बी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए ई, कोण बी ए सी बराबर कोण ई ए डी। और ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है और ये हमने क्या किया है? ज्ञात किया है। ये हमने ज्ञात कर लिया है, जोड़ करके ज्ञात किया है, फाइंड किया हमने, ये है ना। अच्छा तो बताओ कौन सा नियम लगा है इसमें? भुजा भुजा कोण, साइड साइड एंगल, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं बताओ? SAS नियम से। कौन सा सर्वांग क्षमता नियम लगा है इसमें बताओ बेटा? SAS सर्वांग क्षमता नियम से। नियम से कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग हो गए? त्रिभुज BAC सर्वांग हो गया किसके? त्रिभुज EAD के। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो चुके हैं बाय CPCT यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होते हैं। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बाय CPCT। तो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा बाय CPCT। इस वाले त्रिभुज की भुजा BC और इस वाले त्रिभुज की भुजा DE, इनको मैं क्या लिख सकता हूं? बराबर। ठीक है, BC बराबर DE। तो ये था हमारा बेटा सिंपल क्वेश्चन। इस तरीके से इजी वे में हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका? अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं और कम से कम इस वीडियो को, इस छोटी वीडियो को 5 लोगों को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।